एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लैक डिफ्लोरेटम को एलन की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैक डिफ्लोरेटम जो मेडिसिन है स्किम्ड मिल्क से बनाई जाती है। स्किम्ड मिल्क का मतलब होता है जब होल मिल्क रहता है उसमें से हम जब फैट पोर्शन को अलग कर देते हैं तो जो पार्ट बचता है होल मिल्क में उसको हम बोलते हैं स्किम्ड मिल्क। तो स्किम्ड मिल्क से बनाई गई मेडिसिन है होम्योपैथिक में लैक डिफ्लोरेटम। तो मेंटल जनरल से देखते हैं तो डिस्पोंडेंट, ठीक है, जो पेशेंट रहेगा बहुत ज़्यादा डिस्पोंड रहेगा, बहुत ज़्यादा डज नॉट केयर टू लाइव, हैज़ नो फियर ऑफ डेथ बट श्योर ही इज़ गोइंग टू डाई। ठीक है, उसको कोई चिंता नहीं है अपने जीने से, ठीक है, अपनी जो जीवन है उसको जीने से कोई मतलब नहीं है और उसको कोई भी डर भी नहीं है, मरने से भी उसको डर नहीं रहेगा पेशेंट को। बट उसको ये पता है कि श्योरली ही इज़ गोइंग टू डाई, वो मरने ही वाला है। ठीक है, इस टाइप की जब पेशेंट की मेंटेलिटी रहेगी लैक डिफ्लोरेटम की। फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं तो डिसीज विद फॉल्टी एंड डिफेक्टिव न्यूट्रिशन विद रिफ्लेक्स अपेक्शन ऑफ नर्वस सेंटर्स। ठीक है, तो जब फॉल्टी या तो न्यूट्रिशन बहुत कम ले रहा है या फिर न्यूट्रिशन में डिफेक्ट है जिसके कारण नर्वस सिस्टम में रिफ्लेक्स सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस रहेगा पेशेंट, एक्सट्रीम प्रोटेक्टेड, सफरिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ स्लीप। ठीक है, नींद पूरी ना होने के कारण उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। कोक्यूलस और नाइट्रिक एसिड भी नाइट वॉचिंग की रेमेडीज़ है जिसमें लॉस ऑफ स्लीप के कारण प्रॉब्लम्स होती हैं। लैक डिफ्लोरेटम भी उसी में से एक है। फिज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से थका हुआ है पेशेंट। वेयर शी डू एनीथिंग और नॉट, कुछ काम करे या ना करे बहुत ही ज़्यादा पेशेंट थका हुआ मिलेगा हमको। ठीक है, सबसे ज़्यादा थकावट कब देखने को मिलेगी, जब भी वो वॉकिंग करेगा तब सबसे ज़्यादा हमको थकावट देखने को मिलेगी पेशेंट में। सेंसेशन उसको ऐसे आ रहे हैं एज इफ कोल्ड एयर वॉज ब्लोइंग ऑन हर इवन वाइल कवर्ड अप एज इफ शीट वर डैम। ठीक है, इतनी ज़्यादा ठंड से उसको प्रॉब्लम है कि ऐसा लगता है उसको ठंडी हवाएं लग रही है बहुत ज़्यादा, उसने जबकि पूरा ऊपर से नीचे तक कवर करके रखा है। जब भी उसने जो भी कवरिंग और शीट कवर करके रखी है उसको ऐसा लगता है कि वो डैम्प है, गीली है। ठीक है, ठंडी है बहुत ज़्यादा। ड्रॉप्सी देखेंगे तो ड्रॉप्सी में पूरा इफ्यूजन्स हो जाते हैं बॉडी में। तो ऑर्गन ही हार्ट डिसीज़ के कारण एडीमा देखने को मिलता है। क्रोनिक या तो कोई लीवर की कंप्लेंट्स है या फिर एडवांस एल्ब्यूमिनरिया, यूरिन में बहुत ही ज़्यादा एल्ब्यूमिन जो कि प्रोटीन है अपना, जो कि ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है। तो जब एल्ब्यूमिन की कमी होती है तो एडीमा होता है बॉडी में। बाद में फॉलोइंग इंटरमिटेंट फीवर भी हो सकता है। तो या तो हार्ट डिसीज़, किडनी डिसीज़ या लीवर डिसीज़ के कारण किसी को इडीमा या बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलती है तो लैक डिफ्लोरेटम बहुत ही अच्छी रेमेडी रहेगी। ओबेसिटी में अगर किसी को फैटी डिजनरेशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैट का डिपोजिशन हो रहा है तो बहुत अच्छा रेमेडी है लैक डिफ्लोरेटम। हेड सिम्टम की बात करते हैं तो हेड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अमेरिकन सीक हेड देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो कि 4 हेड से हेडेक स्टार्ट होगा जो कि ऑसिपिट में जाएगा। सबसे ज़्यादा होता है मॉर्निंग, सुबह उठने पर। ठीक है, ब्रायन में भी मॉर्निंग में एग्रावेशन है। इंटेंस थ्रोबिंग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि धक धक वाला थ्रोबिंग सेंसेशन है सर में। साथ में नोज़िया है, वॉमिटिंग है और ब्लाइंडनेस भी आ जाती है, अंधापन भी आ जाता है पेशेंट को अमेरिकन सीक हेडेक में। बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है। साथ में इपीजेलिया, आयरिस और सैंगुनेरिया भी रेमेडीज़ है जिसमें ब्लाइंडनेस और कॉन्स्टिपेशन के साथ हेडेक होता है। एग्रावेशन होता है नॉइस से, लाइट मोशन से। मैगम्यूरोसाइलेशिया में भी मोशन और लाइट से एग्रावेशन है। ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम पे अगर हेडेक एग्रावेटेड हो रहा है तो लैक डिफ्लोरेटम, क्रियोसोट और सीपिया है। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा थका हुआ पेशेंट होता है लेकिन एम्बुलेटेड होता है उसको हेडेक में प्रेशर से। बाय बैंडेजिंग द हेड टाइटली, हेड को एकदम टाइटली बांधने से पेशेंट को आराम मिलता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम और पल्सिटिला भी रेमेडीज़ है जिसको टाइटली बैंडेजिंग से एम्बुलेशन है। कोपियस पेल यूरिन देखने को मिलती है हमको हेडेक के साथ। जीआईटी सिम्टम में देखेंगे तो वॉमिटिंग होती इंसिजेंट, ठीक है, कभी ना रुकने वाली वॉमिटिंग। नो रिलेशन टू ईटिंग, क्या खाया, खाने पीने से कोई रिलेशन नहीं रहेगा इसकी वॉमिटिंग का। पहले अनडाइजेस्टेड फूड निकलेगा, फिर एसिड निकलेगा, उसके बाद कड़वा पानी निकलेगा। ठीक है, प्रेगनेंसी की भी वॉमिटिंग हो सकती है तो लैक एसिटिक और सोराइनम में भी प्रेगनेंसी, वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी है। कॉन्स्टिपेशन देखेंगे जीआईटी में तो इनएफेक्चुअल अर्जिंग, ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा अर्जिंग लगानी पड़ती है क्योंकि उसको ऐसे सेंसेशन नहीं आते कि अब फ्रेश होने जाना है। तो एनाकार्डियम नक्सवोमिका में भी है। फीसेस इतना ज़्यादा ड्राई और हार्ड हो गया है
प्रायोनियर सल्फर में भी हमको ड्राई और हार्ड स्टूल देखने को मिलता है। स्टूल लार्ज रहेगा, हार्ड रहेगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी उसको। लैसिरेटिंग एनस, जो कि एनस को लैसिरेट मतलब उसमें टीयर्स कर देता है, इतना ज़्यादा स्टूल हार्ड रहता है। पेनफुल एक्सक्रोएटिंग क्राइस, ठीक है, इतना ज़्यादा उसको दर्द होता है कि वो रोने लगता है दर्द से। देखते हैं ग्लोबस हिस्टेरिकस सेंसेशन ऑफ अ लार्ज बोल राइजिंग फ्रॉम स्टमक, ठीक है। तो ग्लोबस हिस्टेरिकस में ऐसा सेंसेशन आता है कि जो पेट है वहाँ से एक बॉल उठ रही है और वो कहाँ आ रही है, गले में आ रही है, जो कि उसके गले को चॉक कर रही है, ठीक है, गले में कुछ फंसा है, ऐसा सेंसेशन है। तो लेग डिफ्लोरेटम बहुत ही अच्छी रेमेडी रहेगी। एसाफोडिडा और कैल्मिया में भी हिस्टेरिकली ग्लोबस हिस्टेरिकल्स का सेंसेशन है। वो वुमेन हैड टेक 10 to 12 एनिमास डेली, ठीक है। जो पेशेंट है उसको इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है कि वो 10 से 12 एनिमा एक दिन में ले लेती है अपन फास्ट 4 to 5 वीक विदाउट एन इवैक्यूएशंस, ठीक है। उसको 4 से 5 वीक्स तक कोई भी पास आउट नहीं होता है स्टूल। क्योर्ड कॉन्स्टिपेशन ऑफ 15 ईयर्स स्टैंडिंग, ठीक है, 15 साल के स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन को भी वो क्योर कर देता है। लेग डिफ्लोरेटम। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो मेंसेस होंगे इसके डिलेड रहेंगे, वो सप्रेस्ड रहेंगे बाय पुटिंग हैंड इन अ कोल्ड वाटर। अगर आप कोल्ड वाटर में हैंड को पुट कर दोगे तो उसके जो मेंसेस आने वाले रहेंगे वो नहीं आएंगे क्योंकि सप्रेस्ड हो जाएंगे। ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क विल प्रमोटली सप्रेस द फ्लो अंटिल द नेक्स्ट पीरियड। अगर उसने मिल्क का अगर एक ग्लास भी पी लिया तो उसके मेंसेस इतने ज़्यादा जो फ्लो हो रहा है वो सप्रेस हो जाएगा नेक्स्ट पीरियड तक के, ठीक है। तो उसको हम कंपेयर करेंगे फॉस्फोरस से, जिसमें भी कोल्ड वाटर से उसको एग्रावेशन होता है। तो नोट में उन्होंने दिया है कि द सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ और ब्राइट डिसीज़ विद स्किम्ड मिल्क, ठीक है, जो लेग डिफ्लोरेटम से इससे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ और ब्राइट डिसीज़ का, जो कि डॉनिक्स ने देखा है, वाज अ हिंट विच लेड डॉक्टर स्वान टू पोटेंटाइज एंड प्रूव इट, ठीक है, जिसको डॉक्टर स्वान ने पोटेंटाइज किया और प्रूव करी है लेग डिफ्लोरेटम को। एवरी सिम्टम हियर गिविंग हैज़ बीन वेरीफाइड इन अ क्योर ऑफ दिस सिक, ठीक है, जितने भी सिम्टम उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए वो सारे ही वेरीफाइड है क्लिनिकली। तो ये थी लेग डिफ्लोरेटम मेडिसिन एलन की नोट से। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।